हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। और मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुकी हूँ यूपीएसआई की अगली क्लास को, जिसको मैंने पिछली वीडियो पर बताया था जब मैंने आप सभी के बीच में क्या खत्म किया था। तो बताएंगे आप सभी लोग कि लास्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के आपके पास पहुंची थी। ज्योग्राफी के। ठीक। तो ज्योग्राफी के बाद मैंने बताया आपको कि अब यहाँ पर आपको पॉलिटी भी समाप्त हो चुकी है। पॉलिटी की और हिस्ट्री की क्लास भी हम दे चुके हैं। और इसके बाद आपकी ज्योग्राफी भी समाप्त कर चुके हैं। तो तीन बड़े आपके सब्जेक्ट समाप्त किए जा सके हैं। अब आज की क्लास में सांस्कृतिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यूपीएसआई 2025 की 4543 पोस्ट के लिए 4543 पोस्ट के लिए आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और आप सभी देख रहे हैं कि पेपर किस तरह के आ रहे हैं, है ना। वो यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो पेपर किस तरह, क्योंकि कंपटीशन इतना अधिक है, बेरोजगारी मतलब इतना ज्यादा है ना। और हमारे और आपके बीच में एक बहुत बड़ी दुखद खबर भी ये रही है कि पेट का पेपर देकर आ रहे एक छात्र या हमारे भाई और बंधु, है ना, यहीं प्रयागराज के थे भाई साहब वो। और हम लोगों के थोड़े से जान पहचान के भी थे। ठीक है। तो वो आ रहे थे रामबाग रेलवे स्टेशन में, उनका पैर फिसल जाने से और वो नीचे गिर गया और उनकी डेथ हो गई। तो इन सब चीजों से देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है, ना उनकी ना किसी और की गलती कही जा सकती है। सबको पेपर देने के बाद घर जाने की जल्दी होती ही होती है। तो प्रयास करें आप सभी लोग कि अपने जीवन का, देखो जब जिसका जो जहां जैसे लिखा है वो अलग बात होती है, लेकिन मतलब वर्तमान समय की जो स्थिति उनके घर की होगी, है ना, वो सरकार को दोष दे रहे होंगे, पेपर को दोष दे रहे होंगे, सेंटर दूर भेजने का दोष दे रहे होंगे, हर एक दोष दिया जा रहा होगा ना। और जाहिर सी बात है, देना भी चाहिए। क्या सेंटर यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्या अपने 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 सेंटर अपने अपने जिलों पर नहीं बनाए जा सकते, कि बच्चों को दूर इतना जाना ही ना पड़े, है ना। आखिरकार जैसे हमारा सेंटर कहीं और गया, तो किसी का सेंटर तो यहाँ पर आएगा ही। तो प्लीज सरकार से भी थोड़ी सी गुजारिश है कि मतलब थोड़ा सा सुधार करें इन सब चीजों पर। ठीक है। नकल जब जहां जैसे पेपर लीक होना होगा वैसे भी हो जाएगा, है ना। वैसे भी नकलची 21 तो पकड़े गए, 22 तो पकड़े गए। आपने कितना भी कुछ किया लेकिन पकड़े तो गए ना। ठीक है। आपने तो यही चाहा था ना कि एक भी नकलची ना पकड़े जाए, या एक भी ऐसा कुछ ना हो, या एक भी सालवर ना हो कहीं। लेकिन वो भी हुआ। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आप सभी लोग भी प्रयत्न करें कि सेंटर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ही मिले, आपके इर्द गिर्द ही मिले तो बेहतर है। और सबके लिए ये सुविधाएं हैं कि जो जहाँ है वहां पर, अब लड़कियां हैं तो एक साथ में उनके चाहिए कोई ना कोई माता पिता भाई बहन। अब भाई बहन के भी पेपर हैं, तो माता पिता को उसका संघर्ष साथ में करना पड़ता है। ठीक है। तो दुखद खबर तो है कि हमारे बीच से वो भाई चला गया, है ना। तो उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन आगे भी बढ़ना पड़ेगा लाइफ में आप सभी लोगों को। तो आप लोग पढ़ते चलें ना। हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ हैं, उनके घर वालों उनके परिवार वालों के भी साथ हैं। ठीक है। तो आइए, अब आज हम लोग इसमें बातचीत करेंगे आपके यूपीएसआई यूपीएसआई 2025 का, जो अभी तो फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द फॉर्म की लास्ट डेट भी आने वाली है, क्योंकि 11 सितंबर लास्ट डेट है। अगर जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। ऑलरेडी आपकी एक दिन और बचा है, बस आज 10 तारीख है ही। ठीक है। तो 10 सितंबर है, तो आप सभी लोग ध्यान से बढ़िया से पे फॉर्म भर दीजिएगा। अब तो डिग्री का भी झंझट नहीं, आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आ जाओ, इस पुस्तक में जो घटना चक्र की ये पुस्तक है, इसमें व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों की बात कही गई है। जो 2001 से लेकर 2021 तक की बात कही गई, 85 हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। ठीक है। ये मौन मंत्र युक्त पुस्तक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। पहले तो आइए चलते हैं अपने सेशन पर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पर बताया था कि सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बहुत बड़ा ये सेशन नहीं होने वाला है। हो सकता है आधे पौन घंटे का ही सेशन हो, तो आप देख लेंगे इसे ना। इसमें देखो क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप ये देख लें, जैसे कला, नृत्य,
त्योहार, स्मारक, चित्रकला, धर्म, वाद्य यंत्र, मेला और कुल प्रश्नों का विश्लेषण। तो टोटल मात्र 29 प्रश्न हैं। कितने हैं? अभी तक 29 प्रश्न पूछे गए। तो आइए बातचीत करते हैं एक एक करके। आप सभी लोग भी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है? चलिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा हम लेकर आते हैं, एकदम उसको अपनी स्थिति पर पहले बनाने का प्रयास करते हैं और फिर उसे आपके बीच परोसते हैं। तो ये आ चुका है पहला प्रश्न, बस चेक कर लेते हैं कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है? ये आ चुका है आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का रूप है? तो आप कहेंगे आपका कुडियाट्टम, ठीक है? कुडियाट्टम। तो ये क्या है? तो केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का स्वरूप या रूप है, कह सकते हैं आप, ठीक है? आ जाओ भाई, आगे देखो। कहा गया इसी को आपका कुडियाट्टम या इसी को कुटियाट्टम केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का रूप है। वर्ष 2000 में 2000 वर्ष से भी पुराने आपके कुडियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है? आगे देखेंगे। कहा गया आपका सिलबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है या कला शैली? तो आपसे पूछा गया है कि आपके सिलबम क्या है? तो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है या कला शैली है। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो? तो आप कहेंगे पावा कुथू है। कौन सा है? पावा कुथू है। आगे आता है नृत्य, क्या आता है? डांस, ठीक है? तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे शास्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का, ठीक है? असम का। दिए गए विकल्पों में आपके शास्त्रीय असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि घुमुरा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य, आपका पंडायनी केरल का एक पारंपरिक नृत्य, कर्मा नृत्य आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों का एक लोक नृत्य है। आ जाओ भाई, इधर आते हैं हम लोग और ध्यान से सेशन को देखते चलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आप बोलोगे केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक है? आगे देखो। सितारा देवी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। कालबेलिया राजस्थान का, ये कालबेलिया कहाँ है? क्या? तो राजस्थान का लोक नृत्य है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो लोक नृत्य तो आप कहेंगे आपके अपने उत्तर प्रदेश का ही है। राजस्थान के पारंपरिक काव्य आपके स्ट्रिंग पापेट को कठपुतली के रूप में भी जाना जाता है। किसके? कठपुतली। आप देखेंगे कि आप कभी कभार ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि आप क्या उसके हाथ की कठपुतली है क्या, है ना? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कठपुतली नहीं है, बड़ों की तो बात छोड़ो ना। आपको जवाब आपके साथ हाथापाई भी सारे काम हो सकते हैं ना। आजकल के छोटे और बड़ों में कोई मैनर नहीं रह गया ना छोटों में बड़ों में। कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्योहार है? तो आप कहेंगे आपका ओट्टम। कौन सा? ओट्टम। ओट्टम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओट्टम का पर्व राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष कहा गया आपके मलयाली महीने या आपके चिंगम अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। इसके साथ ही ओट्टम फसल उत्सव की खुशी में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब? जनवरी महीने में, ठीक है? होली को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। तो बसंत कब? तो कहेंगे होली को बसंत त्योहार भी कहा। देव दीपावली त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं या कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। आ जाओ भाई, अब आते हैं आपके स्मारक। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्मारक की, ठीक है? तो कहा गया द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। याद कर लो भाई, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे मुंबई में है। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई या भारत में स्थित है और इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के भारत दर्शन के आगमन के यादगार में हुआ। इसका निर्माण इंडो कहा गया आपके साथ सैनिक स्टाइल में किया गया। इसकी डिजाइन जॉर्ज आपके वीटेट ने तैयार किया था। किसने? जॉर्ज वीटेट ने तैयार किया था।
तमिलनाडु राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का गेटवे पूछ लिया जाए तो किस राज्य को? तमिलनाडु को कहा जाता है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर सकते हो। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तो पूछ लिया जाए कि फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब? तो 1986 1986 में। आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब आप बोलेंगे कुंभ मेला को, कुंभ मेला जो लगता है आपके 4 जगह, कुंभ मेला को कब आपके अमूर्त के रूप में, अमूर्त विरासत के रूप में लिया गया है? कमेंट करके बताओगे सभी लोग। आगे आता है, अगला आता है आपका चित्रकला। ठीक है, चित्रकला। अभी कुंभ मेला में भाई मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा बहुत ज्यादा, मोनालिसा चित्र देखें कि नहीं? मोनालिसा आप डालोगे, अरे कुंभ वाली मोनालिसा नहीं देखना है भाई। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र किसने किसने देखा है? यस या नो करके बताइए ना, है ना। तो आप अब यहाँ पर मैं लगाई तो नहीं हूं, नहीं तो लगाकर भी मैं दिखाना चाहूंगी, दिखाती। तो आप कहेंगे आपके लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने? द लियोनार्डो दा विंची ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ भाई। कहा गया मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार आपके इटालियन कलाकार आपके लियोनार्डो दा विंची था। उसने इस कहा गया आपके प्रोटेंट को 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के मध्य बनाया। इस पेंटिंग को पेरिस के कहा गया द लाउरे संग्रहालय में रखा गया। कहां पर? तो पेरिस के संग्रहालय में रखा गया। आगे आता है धर्म। विश्व में धर्म कहा गया, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ईसाई धर्म है विश्व में। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? अरे भाई, तो आप बोलोगे ईसाई धर्म होगा, ठीक है। कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे ईसाई धर्म होगा। आगे आता है, चलिएगा। देखो प्रश्न आ ही गया, कुंभ मेला वाला आ जाएगा, टेंशन न लो। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जबकि दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है। वाद्य यंत्र, अब कहा गया आपके अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? अल्लाह रखा। तो आप किससे कहोगे? तो आप कहेंगे तबला से। किससे? तबला से। कहा गया उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला वादन से था। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया उदय शंकर नृत्य तथा वाद्य से संबंधित थे। 1991-92 में पूछा गया। अब आता है मेला। क्या आता है? मेला। कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो कुंभ मेला त्योहार आपके 4 जगह लगता है। फिलहाल तो यहाँ पर हरिद्वार सही है, हरिद्वार हो चुका, प्रयागराज हो चुका, प्रयागराज, और उसके बाद आप कहेंगे उज्जैन और नासिक में। कहां पर? नासिक में। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में आप कहेंगे संगम के तट या त्रिवेणी के तट पर। इसमें गंगा यमुना गंगा यमुना सरस्वती नदियों के मिलन स्थल। उज्जैन में आप कहेंगे शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, याद रखोगे। अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप कहेंगे गंगा। दूसरी सबसे लंबी नदी तो आप कहेंगे गोदावरी। ये भी याद रखना है, ठीक है। कहा गया भारत में कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक या प्रति 12 वर्षों में 12वें वर्ष में यह आयोजित होता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में वर्ष 2019 में लगे अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष का नाम बदलकर कुंभ कर दिया, और इस तरह प्रति 12 वर्ष पर होने वाला कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? महाकुंभ कर दिया गया। प्रयागराज में कुंभ मेला का उत्सव मनाया जाता है। तो कुंभ मेला कहां पर? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में मनाया जाता है। नासिक में किस नदी के तट पर? तो गोदावरी नदी के तट पर। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था और आ चुका है।
2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण किया है। तो कब किया है? 2017 में। ठीक है, 2017 में। आगे आते हैं। अब देखो ये वाली क्लास तो इतने ही मिनट की है भाई, है ना। अब इसको कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे आता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स अगली क्लास में, ये छोटी सी एकदम सी क्लास है आपकी। आपको भी अच्छा लगा और आनंद आया होगा छोटी सी क्लास लेकर के ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको आनंद जरूर आया होगा कि ये क्लास आपको देख करके, है ना। क्योंकि जो उसमें 29 क्वेश्चन आए थे, तो वो जो भी थे आपने देख लिया। ठीक है, कुछ फैक्चुअल थे और कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दिए गए। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। और सारे सब्जेक्ट की क्लास अलग अलग ही आपको मिलने वाली है, 15 से 15 मिनट की क्लास।